नवीन प्रशाले जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत नवीन प्रशाले जी आपसे ही करेंगे। तैयारियों पर बात करते हैं, उसके बाद जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिन आंकड़ों के साथ जीत का दावा किया जा रहा है, उन पर चर्चा करते हैं। सत्ता पक्ष ने 4 श्रेणियां डिवाइड करी हैं, ABCD, और बूथ स्तर पर जाकर किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष तैयारियों में उत्तराखंड में काफी आगे चल रहा है। यशोजी, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन है और एक बड़ा संगठन होने के नाते हमारे सभी अनुषांगिक मोर्चे और हमारा जो मुख्य दल है, सभी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जनता के पास लगातार संपर्क कर रहे हैं। और निस्संदेह जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। इसका अंदाजा जनता के जब जनता से मिलते हैं हमारे कार्यकर्ता, तो उनसे जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। और जो भी ये चीजें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, वो जनता के उस संपर्क के बाद जो फीडबैक आता है, जो सर्वे होते हैं, उनके आधार पर बोले जा रहे हैं। कोई हवाई दावा कहीं पर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी तैयारी चल रही है और जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है, उससे जनता बहुत प्रभावित है। और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्रीय सत्ता में जाएगी। नवीन जी, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस जान ले लेता है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना कि जो पिछले 10 साल में केंद्रीय सरकार द्वारा जो जनहित में कार्य किए गए, कालजयी निर्णय लिए गए, उन निर्णयों के बदौलत, उनके दम पर आज इस देश की जनता पुनः एक बार फिर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और तो देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था का क्या, या उन प्रदर्शनों का क्या जो किया जा रहा है, जो लोग कर रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, जो छात्र हैं, जिन लोगों को भी भर्ती नहीं निकल रही है, उसमें समस्या है, बड़े सारे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये एक नेगेटिविटी नहीं है? इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा आपको? इतना कॉन्फिडेंस किस बात का कि जब हर व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है, हर व्यक्ति सड़क पर नजर आ रहा है, फिर जनता आपसे खुश कैसे है? विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि जब लोग सड़कों पर हैं तो आपको वोट देगा कौन? देखिए, विपक्ष को ठीक है, कहने का हक है और कहने की स्वतंत्रता भी है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। लेकिन विपक्ष को तो सभी लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, क्योंकि आवाजाही तेज हो रही है उत्तराखंड की सड़कों पर। सभी अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और विपक्ष को लगता है कि शायद लोग सब सड़कों पर आ गए हैं। भाई, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लोग रोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसलिए वो सड़कों पर दिख रहे हैं। और जिन लोगों को सरकार से उम्मीद है, सरकार उनसे बातचीत कर रही है और समाधान निकाल रही है। आपने देखा होगा कि सभी समाधान जो यहाँ पर कई सालों से जिनका निर्णय नहीं हो पा रहा है, वो सभी समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। उनका प्रयास है निकालने का, और अपने अथक प्रयासों से हर मुद्दे को पर वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है, प्रदेश की जनता वो देख रही है। अब विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। वो अपना नजरिया रखे, अपनी तैयारी रखे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के हित में अपना काम लगातार करती रहेगी। ठीक है नवीन प्रशाले जी, जनता में इतना आक्रोश, शुरुआत में ही मैंने ये बात कही थी कि जनता में जब इतना आक्रोश है, तो ये 5 लाख के अंतर का जीत का दावा कैसे कर सकती है बीजेपी? मैं अगर बात कहूं तो मुझे पहले तो ज्ञानी जी की एक बात अच्छी लगी कि विपक्ष को किसने रोका, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता के बीच में है और लगातार जनता के लिए काम कर रहा है, उसको देखते हुए और जनता की भावनाओं को देखते हुए जो हम समझ पाए हैं, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीट को 5 लाख के अंतर से जीतेगी। अब इसमें आप बोल रहे हैं कि जनता में आक्रोश है, जनता समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी नहीं, को। क्यों? हमने अभी प्रीवियस देखिए, बागेश्वर उपचुनाव का जिक्र मनोज यानी जी ने भी किया। बागेश्वर में 2000 के अंतर से अगर कांग्रेस जीत रही है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस अगर हार रही है 2000 के अंतर से, तो बड़ी बात यह है ना कि आपने सिंपैथी वोट भी लगाया। आप उनके बेटे को टिकट देने वाले थे, लेकिन आपने उनकी पत्नी को टिकट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आपको यह पता था कि वहां सिंपैथी ज्यादा ग्रैब होगी। और इस पूरे एनालिसिस के साथ ही, इस एनालिसिस के बावजूद भी अगर आप 2000 के अंतर से जीत रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जनता में रोष है? आप कैसे डिनाई कर सकते हैं इस बात को कि जनता में रोष नहीं है?
सड़कों पर राज्य आंदोलनकारी, भू कानून की मांग जनता कर रही है, पलायन आपसे रुक नहीं रहा है। तो भाई ये जो मुद्दे हैं इनका क्या होगा? ये क्या लोकसभा में नहीं जाने वाले? आपके सांसदों ने क्या काम किया? आपके सांसद झांकने नहीं गए। आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जो सांसद बने हुए हैं उनको लोग पहचानते नहीं है शक्ल से। ये स्थिति है आपके सांसदों की। आप इस बात से डिनाई कैसे कर सकते हैं? यशी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस बात को आप कह रहे हैं कि कपकोट सीट बागेश्वर विधानसभा की बागेश्वर सीट को हमने जीता और वो टिकट संगठन के कहने पर दिया गया, संगठन के द्वारा दिया गया। किसी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसी के कहने पर कोई समीकरण के आधार पर नहीं होता है। और वो टिकट देना पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी ने टिकट दिया। संगठन भी तो समीकरण ही बनाता है ना, संगठन भी तो समीकरण ही बनाता है ना। संगठन वहां बैठकर क्या कर रहा है? मंथन कर रहा है ना इस पर। नहीं तो सारे दल मिलकर चुनाव लड़े, हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ऐसी ही अगर इंडिया अलायंस भी अगर ये पूरा लड़ भी लेता तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बात बताइए, 0 + 0 = 0 होता है? ये तो सिंपल मैथमेटिक है। अगर सारे 0 इकट्ठे भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रिजल्ट आएगा। 1 नरेंद्र मोदी जी हैं, 1 मोदी जी हैं और वही तीसरी बार सत्ता पर जा रहे हैं। ये देश की जनता चाहती है, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं चाह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस देश की जनता ने ठाना है और इस देश की जनता ठान चुकी है उनको पहुंचाने के लिए और इस अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। तो सारे 0 इकट्ठे हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये काम सारे 0 इकट्ठे हो जाएंगे, वो 0 ही रहेगा। क्या मैथमेटिक्स यहाँ पर अभी बताइए नवीन पटशाले जी ने, क्या कहना चाहते हैं? 0 = 0। 0 + 0 = 0। 0 + 0 को 27-28 0 लगा दो, उसके बाद आना तो = 0 ही है ना। वन तो है ही नहीं इनके पास। वन कौन है बताइए मुझे? ठीक है नवीन पटशाले जी, वेट फॉर अ मिनट। कौन लीड कर रहा है इंडिया अलायंस को? नवीन पटशाले यशी जी आप बताइए, इंडिया अलायंस को लीड कौन कर रहा है? कौन है लीडर? कौन है? वन यार सब 0 है और 8 0 सुन तो लो। तो 0 + 0। हाँ, इसके बाद में शिशुपाल जी आपके पास आओगे। मोहन काला जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे। नवीन पटशाले जी प्लीज। मोहन काला जी फटाफट, उसके बाद शिशुपाल जी में आती हूँ तुरंत। यशी जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार। पिरसाली भाई बता रहे हैं 0 = 0। तो मैं कह रहा हूँ दोनों 0 हटा दीजिए। तो भाई पिरसाली की इंडिया अलायंस के लिए भाई है कांग्रेस प्लस अदर कहाँ खड़े होंगे आपको पता चल जाएगा। अरे दोनों 0 हटा दीजिए। पिरसाली भाई धन्यवाद आपका कि दोनों 0 हटा दिया आपने। कौन है आपका वन बताइए मुझे, कौन है लीडर? फिलहाल माफी चाहूंगी आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।